नमस्कार। आज हम बिहार चुनाव प्रणाली में हो रहे कुछ दिलचस्प डिजिटल बदलावों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो चुनाव आयोग के कुछ हालिया कदमों के बारे में है। और आज का मकसद है इन बदलावों को समझना और ये देखना कि इनका असर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जो मुख्य बात उभर कर आ रही है वो ये कि चुनाव आयोग इस बार वोटर वेरिफिकेशन और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर काफी जोर दे रहा है। अच्छा, और इसके लिए डिजिटल तरीकों को अपनाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम वो अब ज्यादा डिजिटल हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे नाम जोड़ना है, हटाना है या कोई सुधार करना है, ये सब अब ऑनलाइन मुमकिन है, मतलब घर बैठे ही। ये तो काफी सुविधाजनक लगता है। लोगों को आसानी होगी इससे। हाँ, आसानी तो होगी। और इसी से जुड़ा एक और कदम है मोबाइल ऐप और यहाँ तक कि व्हाट्सएप। उससे क्या? भेजने की तैयारी है, ऐसा सुनने में आया है। अरे वाह, मतलब पोलिंग बूथ पर वो पर्ची ढूंढने और लंबी कतारों वाला जो वो सिरदर्द होता है वो कम हो सकता है। हाँ, देखिए उम्मीद तो यही है अगर ये ठीक से लागू हो जाए तो। सही बात है। ये सारे बदलाव असल में वोटिंग प्रक्रिया को ज्यादा क्या कहते हैं सुलभ बनाने की कोशिश है, तेज और कागज मुक्त भी। मॉडर्न बनाने की तरफ एक कदम। हाँ बिल्कुल। डिजिटल रास्ते अपनाने से न सिर्फ समय बचेगा बल्कि पूरी व्यवस्था थोड़ी आधुनिक भी लगेगी। ये दिखाता है कि आयोग भी अब तकनीक का इस्तेमाल करना चाह रहा है। हाँ, प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। सोचिए, पहले घंटों लगते थे, शायद अब मिनटों में काम हो जाया करे। ये तो हुई लिस्ट और स्लिप की बात, पर कुछ और भी है शायद, कुछ ज्यादा एडवांस्ड। हाँ, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि कुछ चुनिंदा बूथों पर अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, मतलब एक छोटे पैमाने पर टेस्ट के रूप में फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरे से पहचान। हाँ, और शायद सीमित ई वोटिंग जैसे प्रयोग भी किए जा सकते हैं। ओह, ये तो काफी बड़ी बात है। मतलब भविष्य में चुनावों का तरीका ही बदल सकता है। बदल सकता है बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा भी है। पेचीदा मतलब चिंताएं भी हैं। हाँ बिल्कुल। जब भी ऐसी नई तकनीक आती है कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन से जुड़े डेटा की गोपनीयता, ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, डेटा प्राइवेसी तो हमेशा ही कंसर्न रहता है। बिल्कुल। ये डेटा कहाँ स्टोर होगा, इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, ये सब सवाल हैं। और क्या ये तकनीक मतलब बिहार जैसे राज्य में जहां हर जगह शायद उतनी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, सही पकड़ा, क्या वहां ये भरोसेमंद तरीके से काम कर पाएगी दूर दराज के इलाकों में? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। तकनीक अपनी जगह है, पर क्या वो हर जगह हर किसी के लिए सुरक्षित और कारगर है? देखना होगा। चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है? देखिए, आयोग का दावा तो यही है कि सुरक्षा और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सारे इंतजाम वो कहते हैं पुख्ता होंगे। पर असल चुनौती इसी में है, तकनीक से मिलने वाली इस सुविधा और नागरिकों के अधिकार, खासकर निजता का अधिकार, उनके बीच एक संतुलन बनाना। हाँ बिल्कुल, एक सही संतुलन बनाना, ये देखना अहम होगा कि जमीनी हकीकत पर यह संतुलन कैसे साधा जाता है। क्या वाकई वो सुरक्षा उपाय काम करेंगे? यही सवाल है। तो मतलब एक तरफ तो ऑनलाइन लिस्ट अपडेट और मोबाइल पर वोटर स्लिप जैसी चीजें हैं जो प्रक्रिया को आसान बनाती दिख रही हैं, जो काफी सीधी लगती हैं। हाँ, और दूसरी तरफ फेशियल रिकॉग्निशन जैसे बड़े तकनीकी प्रयोग हैं जिनमें सुविधा तो है पर साथ में डेटा सुरक्षा और व्यवहारिक दिक्कतों की चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। हाँ बिल्कुल सही। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ जो भी होगा, मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होते हैं या असफल, हाँ, उसका असर आप देखिए पूरे देश पर पड़ सकता है। इससे ये तय हो सकता है कि भविष्य में भारत में चुनाव कैसे कराए जाएंगे। मतलब लोगों का तकनीकी सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा या घटेगा, ये भी इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये एक तरह का टेस्ट केस बन सकता है पूरे देश के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार के चुनावों में तकनीक का इस्तेमाल एक अहम मोड़ पर खड़ा है। हाँ, एक दिलचस्प मोड़ पर। ऑनलाइन वोटर सेवाओं से लेकर फेशियल रिकॉग्निशन जैसे भविष्य के प्रयोगों तक काफी कुछ हो रहा है। फायदे भी दिख रहे हैं पर चुनौतियां और चिंताएं भी कम नहीं हैं। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक सवाल